नमस्कार, मैं नेमीचंद मीणा आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच या मांग की कीमत लोच या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। सामान्यतः हम देखते हैं कि कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव सभी वस्तुओं पर समान रूप से नहीं पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि मोबाइल की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरी वस्तु लेते हैं चीनी की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम अगली वस्तु का उदाहरण लेते हैं नमक की कीमत में परिवर्तन होता है तो इस वस्तु की मांग मात्रा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। इसी को हम मांग की कीमत लोच के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है आपकी मांग की लोच या कीमत लोच का अर्थ। मांग की कीमत लोच का अर्थ है किसी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को ही मांग की लोच कहते हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि मांग की लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन, अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में क्रियात्मकता की माप है। इसकी जो परिभाषा आती है वो है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल ने मांग की कीमत लोच को परिभाषित करते हुए कहा है कि बाजार में मांग की लोच अधिक या कम होगी जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर वस्तु की मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है। तो यहाँ पर मार्शल ने इसको परिभाषित करा है और जो इसका सूत्र है मांग की कीमत लोच का वो है मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, या इसको हम सिंबल के रूप में लिखें, संकेताक्षर के रूप में लिखें तो EP इक्वल टू P अपॉन Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। यहाँ पर EP का अर्थ है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, P का मतलब है आपकी जो प्रारंभिक कीमत है, Q का मतलब है यहाँ पर मात्रा जो प्रारंभिक मात्रा है, डेल्टा Q का मतलब मांग मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है और डेल्टा P का मतलब जो आपकी कीमत में परिवर्तन हुआ है। इससे आप सूत्र में मांग की कीमत लोच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है हमारा इसी में जो अगला पार्ट है मांग की लोच की श्रेणियाँ। सामान्यतः मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ होती है। सबसे पहले इसमें आती है पूर्णतया बेलोचदार मांग या शून्य मांग की लोच भी हम इसको कह सकते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह मांग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। यहाँ पर जो आपका मांग वक्र होता है वो 0y अक्ष के समानांतर होता है, जैसा कि इस चित्र में आपके दिखाया हुआ है। यहाँ पर वस्तु की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाए या P2 हो जाए तो मांग मात्रा वही 0 के ऊपर स्थिर रहती है। यहाँ पर मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा पार्ट है वह है पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहेंगे हम, यानी अनंत मांग की लोच, जब कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी उस वस्तु की मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो जाए, जैसा कि इस चित्र में आपके दिखाया हुआ है कि कीमत P होने पर वस्तु की मांग मात्रा Q या Q1 या Q2 कुछ भी खरीदी जा सकती है, यानी यहाँ कीमत का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है आपकी पूर्णतया लोचदार मांग। अगला है आपका इकाई लोच मांग। इकाई लोच मांग जब मांग में उसी अनुपात से परिवर्तन होता है जिस अनुपात से कीमत में परिवर्तन होता है, अर्थात यहाँ कीमत
और मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन है वो दोनों बराबर होता है। तो यहाँ मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। यहाँ पर डेल्टा क्यू और डेल्टा पी जो है लगभग वो आपका बराबर रहेगा। और ये सा आरामदायक वस्तुओं में देखने को मिलता है, जैसा कि आपको इस रेखा चित्र सी में बताया गया हुआ है। अगली जो है आपकी चौथी मांग की लोच वो है इकाई से कम। इकाई से कम मांग की लोच, इकाई से कम मांग की लोच किसे कहेंगे? इसमें यदि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग मात्रा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो मांग की लोच इकाई से कम लोचदार कहलाएगी। यानी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में उससे अधिक परिवर्तन, कम परिवर्तन हो, और लास्ट में है इकाई से अधिक। जब इकाई से अधिक कब होगा? जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम हो। यानी मांग मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन हो अपेक्षाकृत कीमत के, यानी डेल्टा पी छोटा होगा, डेल्टा क्यू बड़ा होगा। ये मांग की लोच की आपकी 5 श्रेणियां हैं। इसके बाद में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।